हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नौकरी की बात बाय पीबी सर। और आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाए हैं जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसकी डेट है 17/8/2022, अर्थात 17 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इसकी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 15/10/2022 रखी गई है। मतलब आप ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 15/10 मतलब मीन्स 15 अक्टूबर 2022 है। और इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लेंगे तो उसकी जो ज़ेरॉक्स होगी या जो प्रिंट होगा उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने की आयोग को भेजे जाने की जो अंतिम तिथि है वो है 27/10/2022। तो इसी के बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। डिटेल शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको नियमित तौर पर मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों की पूर्ति की जानी है। और इनमें हम देखते हैं तो अलग अलग विभागों में अलग अलग स्पेशलिस्ट की भर्ती की जानी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट, सर्जन, रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट, क्षय रोग या टीबी स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ। इनके अलावा दंत चिकित्सा विशेषज्ञ मतलब डेंटिस्ट की भी भर्ती की जानी है। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें ये पूछा गया था कि डेंटिस्ट के लिए क्या सीन रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर डेंटिस्ट के लिए अलग से भर्ती निकाली गई है, जैसा कि हमने आपको रिप्लाई में बताया था। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर हम इनके शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो 1 से 7 तक जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे उनके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। तो पीजी आपके पास होना चाहिए संबंधित विषय में, जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी होना चाहिए। और जो वांछनीय है मतलब जो रिक्वायर्ड है, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना। इसके अलावा डेंटिस्ट के लिए इन्होंने एक अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता रखी है जो कि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर, मतलब यहाँ पर भी आपको पीजी की डिग्री होना चाहिए जो कि डेंटिस्ट्री में होगा। और मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन का होना आवश्यक है। बात करते हैं रोजगार पंजीयन संबंधी। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर से हैं या मध्य प्रदेश राज्य के नहीं हैं, तो उनके लिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य नहीं है। मतलब अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी हैं उनका जीवित रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है, लेकिन जब आप आवेदन कर रहे होंगे तब आपके पास ये पंजीयन होना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो आपके पास ये जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत, जैसे कि शासकीय हो गया, निगम, मंडल, उपक्रम, आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, जितने भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर जितने भी कर्मचारी लोग होंगे उनके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको वहाँ से एनओसी लेना होगा। और एनओसी लेने के पश्चात आपके पास रोज़गार पंजीयन नहीं भी हो तो आपको छूट रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसके एप्लीकेशन डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि होगी वह 16/9/2022 से शुरू होकर 15/10/2022 की दोपहर 12 बजे तक
चलेगी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर www.mpionline.gov.in या फिर mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं। बात करते हैं जितने भी पद यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं उनके लिए कितने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट की जो टोटल वैकेंसी है वो है 21। इनमें श्रेणीवार इनका अलग अलग विभाजन भी किया गया है। तो हम बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर ईएनटी स्पेशलिस्ट की टोटल सीट है 21, पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट की है 34, शल्य क्रिया विशेषज्ञ 159 है, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ की 24 है, क्षय रोग विशेषज्ञ 13 है, नेत्र रोग विशेषज्ञ 29 है, शिशु रोग विशेषज्ञ 128 है और दंत चिकित्सा विशेषज्ञ हैं 14। तो यहाँ पर एक कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और अगर हम इसके विवरण की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पद का नाम है वो चिकित्सा विशेषज्ञ रखा गया। इसके अतिरिक्त विभाग का जो नाम है वो रहेगा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन। इसकी जो श्रेणी रहेगी, प्रथम श्रेणी रहेगी, राजपत्रित अधिकारी होंगे। पदों की जो स्थिति होंगी अस्थाई, 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड आपको फेस करना होगा। वेतनमान जो है वह छठे ग्रेड पे के अनुसार 6,600 ग्रेड पे के अनुसार 15,600 से 39,100 के बीच रहेगा। पद का जो मुख्य कर्तव्य है वह मरीजों की देखभाल एवं उपचार करना होगा। और शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर मीन्स पीजी की डिग्री होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या डिग्री है तो चलेगा। दूसरा, समतुल्य में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन। साथ ही यहाँ पर एक अलग से रखा गया है डेंटिस्ट के लिए, तो भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री और मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन। ठीक है। और ये जितने भी अर्हताएं हैं ये सभी आपको 15/10/2022 तक अर्जित हो जाना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर आयु संबंधी क्राइटेरिया की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। मतलब आपकी जो एज है 21 से 40 के बीच होना चाहिए। आपकी जो आयु की गणना होगी वह 1/1/2023 को की जाएगी। अधिवार्षिकीय आयु यहाँ पर 65 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर साक्षात्कार रखा गया है। तो आपका जो चयन होगा उसका जो बेसिस होगा वह इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा और जितने भी विज्ञापित पद हैं उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो रहेगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसी के आधार पर जितने भी आपके इंटरव्यू में स्कोर होंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बात करते हैं आवेदन शुल्क से संबंधित। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा दिव्यांगजन, इन सभी को से 1,000 रुपये का फीस लिया जा रहा है। जबकि शेष सभी श्रेणी और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जितने भी होंगे उनसे 2,000 रुपये की फ़ीस ली जा रही है। इसके अलावा आपको 40 रुपये पोर्टल चार्ज भी देना होगा। ठीक है, तो ये आपका फ़ीस हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है और आप क्वेरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करके अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 15/10/2022 की दोपहर 12 बजे तक है। और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके आयोग कार्यालय को एक बड़े एनवलप या A4 साइज़ के एनवलप में रखकर भेज देना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं? आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल,
शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र जितने भी हैं, शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र, संविदा के सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और जितने भी जो भी आपके कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का रखेंगे, दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन से संबंधित रखा जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर जैसे ही आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे तो जो A4 साइज़ का एनवलप लेंगे उसमें आपको ये डिटेल्स फिलअप करना है उस एनवलप में, और ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको आयोग कार्यालय को भेज देना है निश्चित समय में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। टेक केयर।